हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। ठीक है, पॉलिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसको पार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट है? 25 पार्ट है। टोटल 25 पार्ट है। ठीक है, 12 शेड्यूल है। ठीक है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। और 450 से भी ज्यादा आर्टिकल है। ठीक है, 25 पार्ट। ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल 22 था। ठीक है, 3 बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, अभी टोटल 25 है। कहीं शेड्यूल में भी उसी तरह 8 शेड्यूल था ओरिजिनल। ठीक है, अभी 12 शेड्यूल है। ठीक है, 4 शेड्यूल बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, क्योंकि पार्ट से देखिएगा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन इस साल आया था। 4 स्टेटमेंट दे दिए थे, 4 तो पार्ट दे दिया था और पूछा था। ठीक है, क्योंकि सभी जरूरी है। ठीक है, और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वाला एग्जाम में देखिएगा बहुत ये सब आता है। ठीक है, पार्ट देखिएगा, यूपीएससी को छोड़ के जितना स्टेट लेवल में एग्जाम आता है ना, हर साल पूछता है। ठीक है, यूपीएससी कभी कभी पूछता है, इस सबसे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन पूछने से पहले ही हम लोग को पहले ही तैयार रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम के तरफ जा रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी पूछ सकता है पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा पार्ट में कहा है? सिटीजनशिप, 5 से 11 तक। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? फंडामेंटल राइट, 12 से 35 तक। ठीक, फोर्थ पार्ट में क्या है? डीपीएसपी, 36 से 51 तक। ठीक है, पार्ट के साथ ये आर्टिकल भी याद करके रखिए। यूनियन टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है? वह 1 से 4 तक। ठीक है, सिटीजनशिप 5 से 11 तक। ठीक है, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक। ठीक है, डीपीएसपी देखिएगा 36 से 51 तक। यूपीएससी देखिएगा ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, कैसा कहाँ से पूछता है जानते हैं? स्टेटमेंट देखिएगा, मैंने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किया है ना टेस्ट सीरीज का, तो वहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ईएस लिखा रहता है, फंडामेंटल है कहाँ से कहाँ तक। देखिए ये बात नहीं पूछेगा कहाँ से कहाँ, आर्टिकल पूछता है उसका। ठीक है, 12 से आपका 36 तक दे दीजिए। ठीक है, तो क्या क्या रह गया आपका? 12 से 35 तक उसका आर्टिकल है। ठीक है, रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है, 12 से 35 तक। ठीक है, और डीपीएसपी कितना है? 36 से 51 तक। ठीक है, ये 51 ए भी आएगा। 51 ए देखिए फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, 51 ए। ठीक है, पार्ट 4 ए, पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51 ए। ठीक है, ऐड करके उसके बाद देखिए पार्ट 5 में है द यूनियन। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन लेजिस्लेचर है। ठीक है, यूनियन से रिलेटेड जितना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी, ये सब यूनियन में ही आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 148 देखिए 52 से 151 तक जितना कुछ भी है वो सब यूनियन के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 6 में है स्टेट। पार्ट 6 में स्टेट है 52 से 237 तक, 152 से 237 तक स्टेट मेंशन है। ठीक है, रिलेटेड आर्टिकल है स्टेट से रिलेटेड, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए 7 पार्ट में, पार्ट 7 में देखिए रिपील बाय सेक्शन 29 एंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956 और पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल देखिए ये रिपील कर दिया गया, ये आपको याद करके नहीं रखना है। ठीक है, पार्ट 7 आपको याद करके नहीं रखना है। पार्ट शेड्यूल 7 आपको याद करके रखना है। ठीक है, शेड्यूल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल पार्ट 7 आपको याद करके नहीं रखना है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 पाइप देखिए यूनियन टेरिटरी फिर से है। ठीक है, पार्ट 8। ठीक है, यूनियन टेरिटरी फिर से है। देखिए 229 है और 242 है। 229 से 242 तक यूनियन टेरिटरी। ये यूनियन टेरिटरी किसको दिखाता है जानते हैं? जैसे यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन जो मिलता है वही दिखाता है। ठीक, ठीक है, आर्टिकल 239 ए है। ठीक है, डबल ए है दिल्ली के लिए। आर्टिकल 39, आर्टिकल 239 ए है पुडुचेरी के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल यूनियन टेरिटरी को दिखाता है। और वो फर्स्ट जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है स्टेट और इट्स टेरिटरी। ठीक है, इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन और इसका टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली है, पौंडीचेरी है, दमन एंड दीव है, दादरा है, नगर हवेली है। ठीक है, लक्षद्वीप है।
अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप और क्या बोला जाता है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9 में है देखिए पंचायत। ठीक है, पंचायत आर्टिकल 243 से 243 ओ में। ठीक है, जो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना वहाँ आर्टिकल लिखा रहेगा ये। ठीक है, जैसे एक चैप्टर में हमारे वीडियो रहेगा। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट में वीडियो, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, ठीक है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, पंचायत। ठीक है, पार्ट 9 में पंचायत मेंशन है। कहाँ से कहाँ आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक। ठीक है, 243 से 243 ओ तक। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड किया गया था पंचायत को। म्यूनसिपलिटी देखिए पार्ट 9A। ठीक है, 9 में पंचायत है, 9A में म्यूनसिपलिटी है। ठीक है, 243 में ही देखिए ZH से, ठीक है, जेड देखिए यहाँ पे P से लेके ZG तक। ठीक है, P से लेके ZG तक ये आर्टिकल ना बहुत पेचीदा है, देखिएगा। ठीक है, ABCDEFGH करके आता है। ठीक है, 243 ही सब है। ठीक है, जैसे ये कैसे है पार्ट 5A, पार्ट 5A में देखिए आर्टिकल 51A, ये है ना, जैसे डीपीएसपी उसी तरह वैसे भी। ठीक है, पंचायत पार्ट 9 में है, 9A में म्यूनसिपलिटी है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है। ठीक है, आर्टिकल 244 से 244A। ठीक है, ये सब ऐड किया गया है बाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का बात हो रहा है पार्ट 11 में। ठीक है, 245 से 263 तक। उसके बाद देखिए फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट। ठीक है, 264 से 300 तक। उसके बाद देखिए पार्ट 9 देखिए ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड एंड कॉमर्स वाला देखिए यही वाला 2024 में आया था। ठीक है, देखिए यही वाला 2024 में आया था। ठीक है, ये वाला आया था, ये वाला आया था। ठीक है, ये दोनों मतलब जो ज़्यादातर लोग याद नहीं रहते वही यूपी से पूछे। ठीक है, वही वाला स्टेटमेंट पूछ लिया। ठीक है, ये वाला आया था, ये वाला आया था, यही 3-4 पार्ट में से यहीं पे आया था। ठीक है, और एक इमरजेंसी वाला आया था। कहाँ गया इमरजेंसी, देखिए पार्ट 18 में इमरजेंसी है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स कितना है 18 में है, 17 में फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, 16 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। ठीक है, 15 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 14A, नहीं मैंने तो भूल कर दिया। 10 में शेड्यूल एरिया है, 11 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी है। ठीक है, 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स है, 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट है। ठीक है, 14A में ट्रिब्यूनल है, 14 में ट्रिब्यूनल है, 15 में इलेक्शन है। ठीक है, 14A में ट्रिब्यूनल है। देखिए ट्रिब्यूनल और एक चीज याद करके कहाँ गया, ये फंडामेंटल ड्यूटी एक ही कमेटी के रिकमेंडेशन, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड हुआ था। ठीक है, ट्रिब्यूनल भी फंडामेंटल ड्यूटी भी। ठीक है, दोनों 14 है, पार्ट 14 है, और एक क्या है 4A। ठीक है, आर्टिकल 51 और ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आर्टिकल 223 से 223B तक, ए और बी। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्शन पार्ट 15 में इलेक्शन मेंशन है। आर्टिकल 15 में इलेक्शन मेंशन है। पार्ट 16 में इलेक्शन, 15 में इलेक्शन, 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन एरिया, जैसे कुछ कुछ बैकवर्ड एरिया है उसके रिलेटेड प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, 330 से 342A तक। उसके बाद देखिए पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सब बाद वाला प्रोविजन जितना भी है ना पंचायत के, ये देखिए ये सबको ज़्यादा याद रहता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 देखिएगा सामने वाला सबको याद रहता है, लेकिन उसके बाद से देखिएगा सबको याद नहीं रहता। इसलिए पूरा 25 को पार्ट आपको याद करके रखिएगा, क्योंकि ठीक है फंडामेंटल जब से कोई भी स्टेटमेंट पूछेगा, 3 स्टेटमेंट पूछेगा, उससे बाद दे देगा कि रिलेटेड टू दैट एटी पार्ट। ठीक है, पॉलिटी में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये सब रट्टा मारने वाला चीज़ है, रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। ठीक है, हफ्ता में 2 बार पढ़िएगा ना, 1 महीने तक 4 बार 5 बार रिवाइज कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। हो गया, उसके बाद देखिए 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है, 19 में मिसलेनियस है, 20 में अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 21 में
ठीक है। देखिए 20 में है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, ठीक है। उसके बाद 21 में है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। उसके बाद देखिए 22 में है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील। ठीक है, आपको कौन कौन से याद रखना है। देखिए टोटल आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो 22 है पार्ट, आपने बोला कि 25 पार्ट है, ठीक है 22 है ये कि ये, ठीक है 23 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 25 हुआ कि नहीं, 25 हुआ और एक दिखा रहा हूँ, 25 हुआ ना, और एक देखिए यहाँ पे देखिए 26 हो गया। आप बोलिएगा कि सर 26 हो गया तो ये वाला पार्ट नहीं रहा है, ठीक है ये पार्ट कैंसिल हो गया, 26 में से 1 माइनस कीजिए, टोटल देखिए कितना 22 है यहाँ पे, ठीक है एक ये दे दिए 4 है 14 है 4 हो गया 14 हो गया, और देखिए यहाँ पे 14 हो गया ट्रिब्यूनल। उसके बाद देखिए कोऑपरेटिव हो गया 9 है 9B हो गया, ये 4 ऐड कर दीजिए, 22 में कितना हो गया 29 हो गया, तो उसमें 7 पार्ट हटा दीजिए, पार्ट 7 को हटा दिया गया, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में से, ठीक है यही चीज़ था आज के पार्ट में, पूरा डिटेल की हम लोग अगले एक वीडियो में पूरा शेड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है टोटल 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल को पूरा डिटेल में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जैसे पार्ट 1 में यूनियन इट्स टेरिटरी है, ठीक है दूसरा में सैलरी है, थर्ड में ओथ है, ठीक है उसके बाद फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा है, में ट्राइबल शेड्यूल एरिया है, फिफ्थ 6th में शेड्यूल एरिया है ना, 5th में शेड्यूल एरिया है, 6th में ट्राइबल एरिया है, ठीक है और 7 में लिस्ट है, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट है, ठीक है 8 में लैंग्वेज है, 9 में लैंड रिलेटेड इशू है, 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11 में क्या है 11 में पंचायत है, 12 में म्यूनसिपलिटी है, ठीक है मैंने इसी तरह आपको बता दी 12 शेड्यूल, ठीक है अगले वीडियो में देखेंगे एक करके, ठीक है हर एक दिन देखिए मैं क्लास में बता रहा हूँ, हर एक दिन अलग अलग टॉपिक अपलोड होगा सब्जेक्ट का, ठीक है जैसे मंडे को सोमवार को दिन है पॉलिटी, ठीक है मंगल को इकोनॉमी, ठीक है उसके बाद बुध को जियोग्राफी, ठीक है बुध को जियोग्राफी, जुमरात को हिस्ट्री, ठीक है जुम्मा के दिन क्या होगा इन्वायरमेंट, और शनिचर के दिन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है इतवार के दिन सिर्फ करंट अफेयर पे ही बात होगा, करंट अफेयर का एक बड़ा टॉपिक अपलोड होगा, ठीक है एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक देखेंगे। थैंक यू बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी चीज़ का आपको जरूरत हो कमेंट में आप मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है कमेंट में बोलिएगा मैं उस चीज़ का वीडियो बना के खास के तौर पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं बना दूंगा, ठीक है क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा है उतना पढ़ा है, तो यूपी और सारे एग्जाम तो बच्चे ही है, ठीक है जीके आपका जहाँ से भी आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है सिर्फ जनरल स्टडी के लिए बोल रहा हूँ, मैथ रीजनिंग वगैरह के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है वो सब चीज़ें अलग मास्टर से पढ़ लीजिए, ठीक है थैंक यू बाय बाय।